मैं राहुल मेहता। आज जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ वो कोई जगह मुखर्जी नगर के अंदर किसी से छुपी नहीं है। जब आप मुखर्जी नगर के अंदर एंटर करेंगे तो ये आपको दूर से चमकती हुई एक सोसाइटी दिखती थी जिसका नाम था सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, जो मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर स्थित है। आज यहाँ पर भी बुलडोज़र चलने की कगार पे आ गया। बुलडोज़र इसलिए नहीं चल रहा है कि इन लोगों ने इलीगल कब्जा कर रखा था, इन्होंने लीगल इसको रजिस्ट्री करा करके अपने नाम पे लिया था। डीडीए के ये फ्लैट थे जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कई लोगों ने जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई, कईयों ने लोन लिया, कईयों ने कर्जा लिया, इवन तक कि महिलाओं ने अपना सोना तक बेचा, जैसा कि यहाँ की कुछ चश्मदीदों ने बताया। लेकिन जो आशियाना उन्होंने अपने रहने के लिए खरीदा था, जो अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए एक सोसाइटी के अंदर मकान लिया था, आज कहीं ना कहीं उनको ये घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जाने की वजह क्या है? जाने की वजह कोई ऐसा नहीं है कि कोई दंगाई यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर रहना मुश्किल है। यहाँ पर इसलिए भागना पड़ रहा है, इसलिए ये घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इसलिए इनको जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो डीडीए के फ्लैट है ये चढ़ गए भ्रष्टाचार की भेंट। भ्रष्टाचार किन्होंने किया और भुगतना किनको पड़ रहा है? 2010-11 के अंदर ये फ्लैट बन करके तैयार हुए थे, लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया था। एक विश्वास था कि डीडीए बना रही है मकान तो कम से कम 100 साल तक हमारे को सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मात्र 1.5-2 सालों के अंदर ही इन फ्लैट ने अपने भ्रष्टाचार का रूप दिखाना शुरू कर दिया था। लोगों को लगा था कि शायद मानसून आता है, बाहर थोड़ी बहुत झरझर होती है, पपड़ियाँ झड़ती हैं, उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। लेकिन धीरे धीरे, जैसे ये मैं कैमरामैन को भी कहूँगा, ये दिखाई ये स्थिति कि कैसे लेंटर गिरने शुरू हो गए, कैसे छज्जे गिरने शुरू हो गए, और आज जो लोग हैं यहाँ से जाने को मजबूर हो गए हैं। ट्रकों के अंदर अपना माल, घरों का सामान डाल करके आज यहाँ से जाने को मजबूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। क्योंकि एक कहावत है, जान है तो जहान है। लेकिन जब एक इंसान अपना आशियाना, अपना घर बनाता है तो उसके अंदर कहते हैं एक एक मोती भी पिरो करके माला बनती है। उसी तरीके से ये घर जो बने, ये भी एक एक बूंद, एक एक पाई पाई जोड़ करके बनाए गए। लेकिन आज जब वो लोग सुन रहे हैं कि इन घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द दिलों का और आंखों में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है कि एक इंसान भ्रष्टाचार करता है और चला जाता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। 350 परिवार, कोई छोटे परिवार नहीं थे। यहाँ पर हर एक त्यौहार मनाया जाता था एक परिवार के साथ। कहने को 350 परिवार थे, लेकिन जब दिन त्यौहार आते थे तो सभी परिवार एक परिवार के सदस्य की तरह भूमिका निभाते थे। चाहे छठी मैया का पर्व हो, चाहे दिवाली का वो हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, यहाँ के सोसाइटी वालों को बाहर नहीं जाना पड़ता था। यहीं पर सब एकत्रित होकर के एक परिवार के सदस्य की तरह भूमिका निभाते नजर आते थे। लेकिन इस बार दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है, ये कॉलोनी सुनसान नजर आएगी, ये सोसाइटी बेजान नजर आएगी। उसके बाद छठी मैया का पर्व आएगा तो भी ये सुनी, इधर से कोई चहल पहल, खुशियों की आवाज़ नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी एक ठोस कानून बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे 5 साल पहले किया हो, 10 साल पहले किया हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार कौन करता है और उसकी आग में झुलसते कौन है। जय हिंद, जय भारत।